Hello friends and students. In this video, we'll basically learn the cases of rational numbers. In this, that you can see on the board, like when the remainder becomes zero, and if the remainder is not zero. So the terminating digits and the non-terminating decimals. So what are the terminating decimals and non-terminating decimals? We'll learn basically in this session. Okay. So you can see on the board there is a cases in the rational number. Case 1, when the remainder becomes 0. You know that the rational number is denoted by P upon Q. So when the rational number is denoted by P upon Q, so you can be expressed as a decimal also. So when you will divide the P by Q and the remainder will become 0, so you can say that this is a basically terminating decimal. सो इट इज़ टर्मिनेट. आप ये कह सकते हैं कि वो टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल उसका रिमाइंडर ज़ीरो है, उसमें कुछ भी नहीं बचा, तो वो टर्मिनेट हो गया, वो बिल्कुल सॉल्व हो गया है क्वेश्चन. तो दैट इज़ कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ आज, जो बहुत ही यूनिक हैं, जो आपको आर डी शर्मा और मंजीत सिंह में भी शायद इस तरह के नोट्स ना देखने को मिले. अगर आप सीरियसली इसको पढ़ते हैं तो आपको कभी भी 10th के बोर्ड्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेक श्योर मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की. आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरीके से रैशनल नंबर में जो हमने केसेस देख रहे हैं कि रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड व्हेन द रिमाइंडर नंबर बिकम ज़ीरो. तो उस केस में क्या होता है कि जैसे हमें पता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स भी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में, तो वो हम सब चीज़ें इसी में कवर अप करेंगे आज के सेशन में. ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट विंडो एंड आई जस्ट बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट माय नेम इज़ खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर इज माय चैनल नेम. So if you think that this video is really useful for you, so you can write in the comment section. अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो हम इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि इस सबसे पहले जो कि केस इन रैशनल नंबर में हमने पढ़ा है कि व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो. तो as you all know that कि every rational number is denoted by p upon q, and if you will divide p by q, it's basically remainder will become zero, so you can say this is a terminating डेसिमल. ओके. तो केस 1 में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं. 1/2 एंड 52/100. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने का सिंपल एक तरीका, जैसे मैं आपको बोलूँ 1/2 सबको पता है 0.5 होता है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. 2 मैंने बाहर लिखा, 1 मैंने अंदर लिखा. क्योंकि 2 की टेबल में 1 नहीं आता तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0.0 लगा दूँगी. तो मैं यहाँ पर 0.0 लगाऊँगी और यहाँ पर ऊपर भी पॉइंट लगा दूँगी. और मनी, मैं इसको हमेशा ऐसे डिनोट करती हूँ कि ये साइड आपका मनी है और ये साइड आपके पैसे हैं. तो आपको लर्न रहता है कि मनी में 0 है, क्योंकि जा ही नहीं रहा था तो हमने 0.0 लगाया. तो 2 की टेबल में 10 आता है 5 पर, तो मैंने यहाँ पर 10 लगाया और ये कट गया आपका वैल्यू. तो 0.5 आपका क्या आ गया आंसर. तो 0.5 आप कह सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें आपका रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, ज़ीरो. When the remainder has become 0, so you can easily say that this is a terminating decimal. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इसमें देखिए 52 है, तो आपको इसमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरोज़ है तो आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करना होता है. 1 0 2 0, यानी कि 2 के बाद इस तरीके से पॉइंट लगेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे आप. तो सिंपली मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, 1 और 2 के बाद 0 लग गए, यहाँ पे पॉइंट. और तो ये भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर आपका मूव हट गया है और आपका जो डिजिट है वो पूरी फुलफिल हो गई है, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा. तो दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये बेसिकली केस 1, व्हेन द रिमाइंडर इज 0, सो यू इजीली कैन से दैट द इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. मूव टू टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल्स आपको करवाते हैं जो आपने एनसीईआरटी और आर डी शर्मा में भी नहीं देखे होंगे. ऐसा एग्जाम्पल जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि विदाउट सॉल्विंग डिवीजन हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स है, मैं आपको करवाती हूँ. तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट विंडो. ओके. सो स्टूडेंट्स, now you can see on the board, see
अब आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर p अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। आपको पता है ना कि लॉ के अंदर जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिनकी पावर्स होती हैं तो बेस हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि वो भी हमारा 2 होता अगर, तो मैं जो पावर्स थी चाहे वो कोई भी डिजिट्स की हो तो उनका एडिशन मैं कर देती। तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है एक्सपोनेंट्स का, जिसमें बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है, बेस सेम होगा तो डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता तो मैंने आपको बताया है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको ना ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है इसके अकॉर्डिंग ना मैं इस वैल्यू को स्प्लिट करूँगी। स्प्लिट करने के बाद यू विल गेट ईजिली विदाउट डिवाइडिंग द क्वेश्चन यू फाइंड आउट कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 8 का ना एलसीएम निकाल सकते हैं अगर आपको माइंड में ये नहीं पता कि 8 बेसिकली किसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जा सकता है। जैसे 2 का है 2 की पावर 3, लेकिन 2 तो आ गया आपके पास में कि 2 की पावर 3, व्हाट अबाउट 5। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, इंस्टेड ऑफ राइट 8 आई कैन राइट 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और इंटू मैं लिखूँगी 5 की पावर 0। तो एज यू ऑल नो दैट इफ आई राइट 5 की पावर 0 अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ, अगर a की पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भी एक लॉ है एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पे अगर 5 की पावर 0 है तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये पहली बात तो जो ये फॉर्मूला है वो पूरा फुलफिल हो गया है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैंने सेम एज इट इज़ बनाया है इसको। अब आप देख सकते हैं 5 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो ये आपका आ गया 5/8। अब आप देखिए ये भी 5/8 और ये भी 5/8 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पूरा फुलफिल हो गया। तो विदाउट सॉल्विंग डिवीजन यू कैन से दैट दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड आई होप ये एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा में आपने कहीं देखा नहीं होगा। मंजीत सिंह आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का है बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं 9/1280। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सी अगर आप 1280 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ एक छोटा सा 1280 का एलसीएम, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। 2 6 12, 2 4 8 0, फिर उसके बाद 2 3 6, 2 2 4 0, फिर अगेन 2 1 2 1 कैरी ओवर हो गया, 2 6, फिर आप लेंगे 2 8 16, फिर अगेन आप लेंगे 2 4 8, अगेन आप लेंगे 2 2, अगेन आप लेंगे 2 10, और फिर अगेन आप लेंगे 2 5, और फिर आपका आ गया 5। तो आप देख सकते हैं दो दो के पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, और ये कितने हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 आपकी बन रही है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 की पावर 8 और 5 की पावर मेरी बन गई 1, राइट। तो ये आपका यहाँ पर बन गया। तो आप देख सकते हैं सिंपल 2 की पावर 8 आपका कितना होगा, पता ही है आपको कि 2 इंटू 8 अगर आप करते हैं तो जितना भी होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 से, तो आपका 1280 ही आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये आपने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया ना 2 की पावर और 5 की पावर, आप देखिए अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाया सेम चीज़, और उसके बाद आपका आंसर यही आ गया 9/1280, और यहाँ पे भी 9/1280। तो दिस इज़ बेसिकली अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाउ ईजिली यू गेट द आंसर विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या झोल है। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं सिंपल 4 अपॉन, अगर मैं लिखूँ 45 3 की पावर 2 एंड देन आई विल राइट 5, सिंपल 5 की पावर 1 लिख सकती हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, 3 की पावर 2 होती है 9, और 9 इंटू 5 होता है 45। तो वो तो फिल हो गया कि 4/45, लेकिन यहाँ पर 3/2 है 3 की पावर, और यहाँ पर 2 की पावर n है, यानी कि बेस तो मुझे 2 लेना था, यहाँ पर मेरा बेस 3 आ रहा है। तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो यू विल से बेसिकली यू कैन से दिस इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ p/2n इंटू 5n, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो अगर ये इसके फॉर्म में नहीं है तो आप इसको बोलेंगे दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। आप इसको बोलेंगे दिस इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि इसका आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा,
राइट, क्योंकि ये इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक कराएंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको क्लियर करते हैं कि वो क्या है। So students, now you just look at on the board. I have given two examples of non-terminating decimals. In which non-terminating decimal, when you will divide p by q, so you will find that this is non-terminating, means the remainder will become not zero. तो रिमाइंडर आपका आएगा ही आएगा, और जब रिमाइंडर आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। समटाइम रिकरिंग, मतलब कोई डिजिट बार बार आए तो वो रिकरिंग होती है। रिकरिंग का मतलब ये होता है, अब देखिए 4/45 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। मैं 4/45 को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जैसे 3⁻², जैसे मैंने अभी पीछे लिखा था। उसके बाद मैं एक चीज़ और लिख सकती हूँ, जैसे 2⁻0 और इंटू 5⁻1। अब आप देख सकते हैं ये किसी 45 तो बन रहा है, लेकिन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये वो फॉर्म नहीं है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि p/2m इंटू 5m, तो उस फॉर्म में नहीं है। तो ये बेसिकली आप सिंपली इसको कह देंगे कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 5/21। तो 5/21 को मैं सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ, आपको पता है 3×7 यानी कि 3⁻1 और 7⁻1 21 होता है। 7 3 से 21। तो अब बेसिकली क्या है कि ये भी 5/21 तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये p/2m इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सो दीज आर बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.23809 लाइक दिस। ठीक है, तो उस केस में हम क्या क्या बोल सकते हैं इसको कि ये हमारा, इसको मैं इस तरीके से लगा रही हूँ इसके ऊपर बार, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, यानी कि ये बार बार ये इस तरीके से आएगा ही आएगा आपका पैटर्न। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 4/45 में अगर मैं करूँ तो इसको आप 0.8 लिखेंगे, इसमें आपका 8 नंबर बार 8 ही आता रहेगा, इसलिए मैंने उस पर बार लगा दिया। तो 0.8 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मूव टू नेक्स्ट केस, इन विच सेकेंड केस इज व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, यानी कि जब रिमाइंडर आपका ज़ीरो आता ही नहीं है। ठीक है, तो उस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं आपके। सो सी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, आप जब p/q को q को जब p से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आ पाता है, वो पूरा डिवाइड नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे कि सेम डिजिट ना पीरियोडिकली रिपीट होती चली जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 4/45 में 0.8 के ऊपर बार लगाया, तो 8 डिजिट ऐसा था जो पीरियोडिकली रिपीट होता जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ द डिजिट्स रिपीट पीरियोडिकली। सेट ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है, सिंगल डिजिट्स भी हो सकता है। तो डेसिमल इज कॉल्ड बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं आपके। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय बार ओवर इट, लाइक मैंने जैसे अभी आपको बताया था। तो 1/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर 1/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 0.0 लगाया, यहाँ पे 0 पॉइंट लग गया, 3 3 ज़ा 9, तो मैंने इसको माइनस करा, 10 में से 9 गए 1, अगेन आई विल पुट 0 एंड देन डाउन। सो अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर दोबारा से ये 1 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया, अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर 1। तो आप देख सकते हैं कि 0.33333 आपका आंसर आ रहा है, और 0.3 के ऊपर एक डिजिट के ऊपर मैं बार लगा देती हूँ, यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है, सिंगल नंबर, जो बार पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। तो यू कैन से दैट अगेन एंड अगेन डेसिमल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, तो 0.33 के ऊपर बार लग गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका ये है, रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली ये है। अब आप 3/11 का ले लीजिए। 3/11 का अगर आप लेते हैं तो इसमें भी 11 बाहर आएगा, 3 अंदर आएगा आपका। ठीक है, इसमें भी आप 0.0 लगा लीजिए, यहाँ 0 पॉइंट लग गया, अभी भी ये तो नहीं जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आप इसको 11 2 से कर सकते हैं। तो 11 2 ज़ा मैं 22 ले लेती हूँ उस केस में। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, फिर आप 0 लेंगे यहाँ पर, और ये फिर 7 से जाएगा 77, फिर आप देख सकते हैं यहाँ 3 आ गया, अगेन आप 0 लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे ये जा रहा है आपका 2 से ही।
तो 22, अगेन आप इसको माइनस करेंगे, 8 आया, यहाँ 0 लगाया और फिर ये 7 से जा रहा है। नाउ यू कैन सी हियर कि 227 यानी कि 0.27272727 आपका रिपीटेडली हो रहा है, यानी कि 27। तो 0.27 सेट ऑफ डिजिट्स रिपीटेडली हो रही है आपके, पीरियोडिकली रिपीट हो रही है आपकी। तो 0.27 उसके अपॉन बार लगाएंगे आप, और आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने रियल नंबर्स भी पढ़ा, फ्रैक्शंस, आपने अभी रियल नंबर्स के साथ में आपने पढ़ा कि किस तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली ये आपका एक पूरा बेसिक बेस तैयार हो चुका है, जिसमें आप 10th के बोर्ड्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इतना अच्छा नंबर सिस्टम आपका, अगर आपने चार्ट देखे हो तो क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ बताऊंगी कि एवरी इंटीजर्स, बेसिकली कुछ नोट्स हैं मेरे पास जो मैंने बनाए थे कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। देयर आर इनफिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। आपको ये वाली बात पता होगा कि कोई भी अगर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और उसमें से एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, तो आप उसमें से इनफिनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ये मैं पहले भी जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे, तो जितने भी रैशनल नंबर आपको निकालना हो उससे एक डिजिट ज़्यादा लेके आप निकाल सकते हैं, लेकिन दो नंबर्स रैशनल नंबर्स के बीच में यू कैन टेक आउट सो मैनी इनफिनाइट रैशनल नंबर्स, फाइंड आउट। ओके, एक और चीज़ है कि x प्लस वाई इज़ अ रैशनल नंबर। ये आपको पता होगा कि अगर हम बात करें कि जैसे दो डिजिट हैं तो उसके अपॉन 1 लगाएंगे तो वो रैशनल नंबर है। x प्लस वाई भी रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूँ x माइनस वाई, वो भी रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूँ x इंटू वाई, तो वो भी रैशनल नंबर है। जैसे मैंने बोला 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 आपका हो गया 6, 6 अपॉन 1 कर दोगे तो रैशनल नंबर बन जाएगा आपका, राइट। तो और अगर आप डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट को किसी भी डिजिट से, तो वो भी रैशनल नंबर है, लेकिन y यानी कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि ये कुछ नोट्स होते हैं जो मैं बनाती हूँ और आपके लिए ये स्पेशल नोट्स थे, जो 9th स्टैंडर्ड के नोट्स, जिसमें आपके प्री बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगा, और बोर्ड के लिए आपका बेस तैयार करके दूंगी मैं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी टॉपिक में हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और साथ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगी और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जो कि मंजीत सिंह और आर.डी. शर्मा का निचोड़ होगा आपका। आर.डी. शर्मा और मंजीत सिंह आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे 10 सालों के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्री बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी नंबर सिस्टम के मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वाइज, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वाइज यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, यू विल नेवर matlab leave any doubt. So now the video is going to end, and if you have any problem, any query, you can write in the comment section.